वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था स्ट्रेट लाइन का। उसके दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज उसके फर्दर केसेस, केस थर्ड और केस फोर्थ, हम उसको डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं केस थर्ड में वो क्या कहता है। देखिए, केस थर्ड कह रहा है कि अगर आपका कोई लाइन सेगमेंट है, उसे एक एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब आप पे लाइन सेगमेंट हो गया, माना हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई भी एक्सिस, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे वो y एक्सिस हो, किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर हमारी एक्सिस जो है वो x एक्सिस है और आप सबको पता है x एक्सिस पर y कितना होता है, 0। x एक्सिस पर y आपका 0 हो जाएगा, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा रेशियो निकालने का वो हो जाएगा माइनस y1 अपॉन y2 या माइनस y1 रेशियो y2। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा रेशियो फाइंड आउट करने का कि कोई भी अगर x एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को कट कर रही है। इसी तरीके से अगर y एक्सिस होगी तो हम फाइंड आउट करेंगे y एक्सिस किस रेशियो में कट करेगी। आपको पता है y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0 होता है, तो कौन सा रेशियो आ जाएगा, माइनस x1 अपॉन x2। तो क्या रेशियो आएगा हमारा, माइनस x1 रेशियो x2। ओके, अगर x एक्सिस कट कर रही है लाइन सेगमेंट को तो रेशियो आएगा माइनस y1 अपॉन y2, और अगर y एक्सिस कट कर रही है तो रेशियो आएगा माइनस x1 अपॉन x2। ठीक है, ये तो हमारा केस नंबर थर्ड। अब केस नंबर फोर्थ आता है सेक्शन फॉर्मूले का कि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट क्या है, अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट उस लाइन पर जो इसको इक्वल डिस्टेंस में कट करे, कि यहाँ से माना ये सी है, कि ए सी भी इक्वल है और बी सी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ए सी हमारा बी सी के इक्वल है, तो इसलिए तब हम सी को बोलेंगे कि सी ए बी का मिड पॉइंट है। तो अब इस वाले केस में हमें क्या करना है कि जो सी हमको दिया है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, लेट ए के कोऑर्डिनेट आपके वही x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी इसका मिड पॉइंट हो गया, तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। हम इसमें सेक्शन फॉर्मूले का केस नंबर सेकंड लगा दें, अगर हम रेशियो फॉर्मूला लगा दें तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1। तो उसके अकॉर्डिंग जो c का कोऑर्डिनेट आएगा, लेट c के कोऑर्डिनेट है x और y, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m1 इंटू x2, मतलब 1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n भी आपका 1 है, n इंटू x1 मतलब x1 अपॉन m प्लस n आपका कितना हो गया, 2। तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरीके से अगर हम y फाइंड आउट करें तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे मिड पॉइंट के, वो आ गए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सेक्शन फॉर्मूले के मैंने आपको 4 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। जो आज हमने करे वो केस थर्ड और केस फोर्थ था। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ और बताती हूँ कि इसके बेस पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, जो हमारा केस थर्ड है कि व्हेन द एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका क्वेश्चन है द लाइन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 किस पर होता है आपका, x एक्सिस पर। डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 -5 -4 7 इन द रेशियो। मतलब एक लाइन है हमारी, माना ये है a b, एक लाइन हो गई, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 -5 -4 और 7। तो हमें बोला है कि ये जो y इज इक्वल टू 0 लाइन है, मतलब x एक्सिस है, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। अभी हमने पढ़ा कि x एक्सिस पर
जो रेशो निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, माइनस y1/y2, और y एक्सिस पर निकलता है माइनस x1/x2। यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस दे रखी है, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग रेशो क्या फाइंड आउट होगा, हमारा रेशो क्या था, माइनस y1/y2 माइनस y1 कितना है यहाँ पर, x1/y1 माइनस 5, और y2 कितना है, x2/y2 7, तो ये आ गया हमारा 5/7। तो रेशो क्या आ गया हमारा 5:7। तो x एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को 5:7 में डिवाइड करेगी। आई होप इस टाइप से जो अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं वो मैं बताती हूँ। देखो हमें बोला है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C इफ इट कट्स द लाइन जॉइनिंग बाय पॉइंट दिस एंड दिस इक्वली, मतलब कि कोई लाइन दे रखी है जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनी है 1, 3 और B पॉइंट हो गया आपका -2 और 4। इस लाइन पर एक पॉइंट C ऐसा है जो इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है या इक्वली कट कर रहा है, मतलब कि AC जो है वो आपका BC के इक्वल हो गया। इसके अकॉर्डिंग C क्या होगा हमारा, C हमारा इसका मिड पॉइंट होगा। तो हमें इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, क्या बताया था आपके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 है आपका 1, x2 है -2 डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस y2 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 -2 -1, तो ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया इसका -1/2, और 3 प्लस 4 7, 7/2, सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया आपका 7/2। तो C के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए आपके -1/2 और 7/2। अगर आप इन दोनों की डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी इक्वल आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, और BC की डिस्टेंस निकालोगे वो भी आपकी इक्वल आएगी क्योंकि C आपका मिड पॉइंट है। आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला के चारों केसेस जो है वो समझ में आए होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए होंगे समझ में। तो आप जितने भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होंगे आप उनको करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको उनको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया, अगर किसी कोई ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस दे रखे हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।